हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th का एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी आ गया है, तो आज हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। चाहे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई या आईसीएसई के एग्ज़ाम्स हों, प्रायः जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आज हम लिखने जा रहे हैं उसमें से मेनली ये मान के चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद सोडियम, माने सोडियम एथिल अल्कोहल से रिएक्शंस करेगा तो क्या होगा। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखना है, जितने भी अल्कोहल होते हैं ब्रह्मांड में, जितने भी अल्कोहल पाए जाते हैं, यदि सोडियम मेटल के साथ वो रिएक्शन करें तो बस H के जगह आंख बंद करके Na लगा देंगे, ONA प्लस H2। बैलेंस के लिए यहां 2 कर देंगे, यहां 2, यहां 2। अब इसी पर क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं। एथिल अल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा C2H5OH प्लस Na, कंपाउंड हो जाएगा C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ बैलेंस के लिए 2, 2 और ये 2 कर देंगे। अच्छा, अब इसका नाम भी लिखते हैं हम लोग, इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछेगा, एथिल अल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, या व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद सोडियम। तो व्हेन एथिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद सोडियम, सोडियम इथॉक्साइड इज फॉर्म, माने जब एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। एथिल अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो जितने भी अल्कोहल होते हैं, यदि उनका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें तो ये जो देख रहे हैं कि H और ये OH, ये दोनों मिल करके H2O बना लेंगे। माने देखे कि H और OH मिल करके H2O बना लिया, और H के जगह Na आ जाएगा, एक इस तरह का कंपाउंड बनेगा। अब C2H5OH है, यदि ये NaOH के साथ रिएक्शन करे तो क्या बन जाएगा। देख रहे हैं कि OH के जगह ONA हो गया, यानी H के जगह Na हो गया, तो उसी तरह से H के जगह Na आ जाएगा। तो C2H5ONA प्लस H2O, इसका नाम वही है जो ऊपर बना है, माने इसका भी नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। अब एस्टिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। एस्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH प्लस NaOH रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा। H और OH मिल करके H2O बना लेगा, यहाँ का H और ये OH, ये दोनों मिल करके H2O बना लेंगे। अच्छा, जब ये H2O बन गया तो H तो खत्म हो गया, H के जगह Na आ जाएगा, CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट बन जाएगा। इसके बाद एथिल अल्कोहल को एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। अब इसका रिएक्शंस कराएंगे K2Cr2O7 के साथ और उसमें H2SO4 भी प्रेजेंट रहे, तो ये जितना ग्रुप है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, माने कंपाउंड बनेगा CH3COOH, माने ये एस्टिक एसिड बन जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग, एस्टिक एसिड को एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराना है तो एस्टिक एसिड का फार्मूला CH3COOH और एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH। ये H और ये OH H2O बना लेगा। अब इस H के जगह C2H5 आ जाएगा, CH3COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट
कुछ बात इस रिएक्शन में है, जरा ध्यान से देखिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल मिलते हैं तो हमेशा याद रहे कि एस्टर और जल बनता है, और इस रिएक्शन में हमेशा कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है कैटलिस्ट का काम करता है, और इस रिएक्शंस को हम लोग एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर और जल बनता है। इस रिएक्शंस को एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं या एस्टरीकरण। अच्छा, एथिल अल्कोहल यानी एस्टर है। जितने भी एस्टर होते हैं उनकी जो है स्मेल माने गंध प्लीजेंट होती है, माने वो अच्छा महकते हैं। यदि हम लोग उसको सूंघें तो ऐसा लगेगा कि बहुत खूबसूरत ये इनका जो है गंध है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लोरीन को हम लोग स्लेग लाइन माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास कराते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस, इसमें क्लोरीन गैस पास करा दीजिए CaOCl2 प्लस H2O। एक्चुअली इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया। एस्टिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जो है बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दें। एस्टिक एसिड का फार्मूला CH3COOH प्लस NaHCO3। जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा बनेगा। अब इसके बाद H के जगह Na आ जाएगा, CH3COONA। ये सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आ जाइए, एस्टिक एसिड का रिएक्शन कराना है सोडियम कार्बोनेट के साथ। एस्टिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ 2 कर देंगे बैलेंस के लिए, यहाँ 2 कर देंगे, अब ये बैलेंस हो जाएगा। तो कुल मिलाजुला करके ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसको हम लोग जो है याद कर जाएंगे। मीथेन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यदि मीथेन को जलाया जाए एयर की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा। अब मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। CH4 को जलाएंगे तो हमेशा किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं तो हमेशा याद रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को पाते हैं। माने किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को पाते हैं। तो यहाँ CO2 बन जाएगा प्लस H2O। बैलेंस के लिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 4 यहाँ कर देंगे, 2 2 4 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन हो गया। इथेन को यदि हम हीट कर दें, इथेन का फार्मूला C2H6 है। ये जितना भी हीटिंग इफेक्ट है एयर की प्रेजेंस में है, तो O2 CO2 प्लस H2O। कार्बन यहाँ 2 है, 2 कर दिए। हाइड्रोजन 6 है, 6 हो गया। 4 3 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 7/2 कर दिए। इथिन का फार्मूला होता है C2H4। यदि ये O2 से रिएक्शंस करे तो CO2 प्लस H2O बनेगा। यहाँ 2 है तो 2 कर दीजिए, यहाँ 4 है तो ये 4 हो गया। 4 2 6, ये हो गया। इथाइन को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। इथाइन का फार्मूला C2H2 होता है प्लस O2 CO2 प्लस H2O। यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 4 1 5, 5/2। फास्फोरस, फास्फोरस का फार्मूला P4। एक्चुअली फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में फास्फोरस के 4 एटम प्रेजेंट होते हैं, इसी से हम लोग फास्फोरस का फार्मूला P4 लिखते हैं। तो P4 प्लस क्लोरीन PCl5 बन जाएगा। यहाँ 4 कर देंगे, 4P 4 5 जा 20, ये 20 ठो Cl है तो यहाँ 10 कर देंगे। इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड।
पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो MnO2 एल्युमिनियम के साथ रिएक्शंस करेगा तो Mn होगा और Al2O3 यहाँ बाहर हो जाएगा। इसको बैलेंस के लिए यदि यहाँ 2 कर दें तो 4Al, 6O है, यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। और ये मैग्नीज बाहर हो गया। कॉपर को कांक H2SO4 के साथ हीट करते हैं, माने कॉपर को कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे, तो कॉपर को H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O बन जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया, कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट, SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, NaAlO2 बनाएगा प्लस H2O, तो यहां 2Na 2Na 2Al 2Al 415O ये बैलेंस है। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको जो है मिल्की कर देता है, माने ये जो चूने का पानी है वो मिल्की माने दूध की तरह हो जाएगा, CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस H2O। अमोनिया गैस इज रिएक्टेड विथ HCl, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, NH3 और HCl आपस में रिएक्शंस करें तो NH4Cl बनेगा, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। माने जब अमोनिया गैस को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर इज हीटेड, बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो क्या होता है। बेकिंग पाउडर का फार्मूला है NaHCO3, यदि हम इसको हीट कर दें तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। माने बेकिंग पाउडर को यदि गर्म करें तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वॉशिंग पाउडर को गर्म कर दें, माने वॉशिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, तो वॉशिंग पाउडर का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग पाउडर का फार्मूला होता है। यदि गर्म करेंगे तो ये जो वाटर देख रहे हैं इसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर हो जाएगा, यानी Na2CO3 प्लस 10H2O माने सोडियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा। जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2H2O, यदि हम इसको लगभग 125 के आसपास टेम्परेचर पर हीट कर दें तो CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4.12H2O को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और यहाँ वाटर बन जाएगा। फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो फेरस सल्फेट को यदि हम हीट कर दें तो Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। 2Fe 2Fe 2S 2S 8O 3 3 6 2 8O बैलेंस है। तो फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 का नाम है फेरिक ऑक्साइड, SO2 का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 का नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। सिल्वर क्लोराइड, एक्चुअली सिल्वर क्लोराइड को
एयर की प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करते हैं, या ये कहिए कि सनलाइट की प्रेजेंस में, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो Ag प्लस और Cl2 बन जाएगा, माने Ag बनेगा और Cl2 बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2SO4, इसमें CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन गया, H2O वाटर बन गया और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl से करा दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl से करा दें, तो ये बनेगा CaCl2 प्लस H2O, ये दो कर देंगे, बैलेंस ये हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जो है HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराने पर कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनता है। कॉपर को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, ये कॉपर को यदि हम वायु की उपस्थिति में जला दें, एयर की प्रेजेंस में हीट करें, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट, काला जो है कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, CuO, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट है, काले रंग का प्रेसिपिटेट बनेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट, ये आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस तरह से बेकिंग पाउडर को हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वॉशिंग पाउडर को हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट और जल बनेगा। जिप्सम को यदि हीट कर दें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर बाहर हो जाएगा। फेरस सल्फेट को हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करने पर Ag और क्लोरीन गैस बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर कैल्शियम सल्फेट, वाटर और क्लोरीन बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन कराने पर कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। और कॉपर को एयर की प्रेजेंस में हीट करने पर ब्लैक प्रेसिपिटेट, काला अवक्षेप जो है कॉपर ऑक्साइड का बनेगा।